Today I am going to start new chapter, that is financial management. बोर्ड पूरा नहीं आना ना, one second. Yes, financial management. Last year we have studied why business needs finance. Can anybody explain me why business needs finance? शालीन, बिजनेस को फाइनेंस की जरूरत क्या है? सर क्योंकि उसमें हम लोग काम कर रहे हैं तो हम लोग को पैसे की जरूरत होगी ना। हाँ, पैसे की जरूरत तो हर जगह होती है, ठीक है, लेकिन किस किस काम में पैसे की जरूरत है बिजनेस को? सर क्या सर फ्यूचर उसके लिए कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो उन लोग अपना कैपिटल जमा करते हैं। एंड सर डेली जो उन लोग के लिए वो रहते हैं ट्रांजैक्शंस के लिए। ठीक है, डेली एक्सपेंसेस के लिए चाहिए। दो तरह की कैपिटल कौन कौन सी होती है? कोई और बताएगा? अनुराग, टाइप्स ऑफ कैपिटल। सर फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल एंड रिजर्व कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। Fixed capital and working capital. So business needs finance at every step. ठीक है, business needs finance to give the salary, to procure raw materials, to give the rent for the manufacturing, to purchase a machinery, to purchase fixed assets, and so on. ठीक है, it needs finance at every step. और फाइनेंस भी इतना नहीं होता. Finance is in a huge amount. Huge means company needs finance in crores and crores of rupees. So मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए आ गए. Suppose you got 1 lakh rupees from somewhere. How will you use that? Any idea? Any one of you? कहीं से आपको 1 लाख रुपए, आप लॉटरी में जीत गया, ठीक है, लॉटरी में आपको 1 लाख रुपए की लॉटरी लग गई, आपको मिल गया, आप कैसे यूज करेंगे? आप तो कहेंगे यस, इन्वेस्ट कर देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे और यूज नहीं करेंगे उसको, यूज नहीं करेंगे आप सर वो भी कर सकते हैं. देखिए, उसमें से कुछ पार्ट इन्वेस्ट कर देंगे फॉर द फ्यूचर यूज, और कुछ जो आपकी जरूरतें हैं, ठीक है, आप मार्केटिंग करेंगे, आप अपने लिए क्लोथ्स खरीदेंगे, आप अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाएंगे, एक्सेट्रा. यानी दिस इज ऑल्सो प्लानिंग. अगर हमको 1 लाख रुपए आज मिल जाए तो हम उसका क्या करेंगे, ठीक है, उसमें से कितना पार्ट हम इन्वेस्ट करेंगे और कितना पार्ट अपनी जरूरतों को टू फुलफिल आवर नीड्स वी यूज सम ऑफ इट एंड वी इन्वेस्ट इट समवेयर. दिस इज प्लानिंग. अब 1 लाख की बात हो गई. अगर बिजनेस में देखिए, बिजनेस नीड्स फाइनेंस एट एवरी स्टेप, आई टोल्ड यू. सो बिजनेस में ये सोचा जाता है कि पैसा कहां से आए और उसको हम किस तरीके से यूटिलाइज करें. मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं कि मान लीजिए आप सर्च कीजिएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज या टाटा में कितने वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है, देयर आर थाउजेंड्स. सपोज कीजिए कि रिलायंस में अनिल अंबानी के यहाँ
10,000 वर्कर्स काम करते हैं, बल्कि इससे ज्यादा ही होंगे। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि अंबानी के यहाँ रिलायंस इंडस्ट्रीज में 10,000 वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है। इनकी एवरेज सैलरी क्या होगी, कोई आइडिया? एज्यूम करके बता दीजिए। अराउंड 1 करोड़, 1 करोड़, राउंड अबाउट, यस, राउंड अबाउट 1 बेटा करोड़, कोई तो बोलो, कुछ तो बोलो। 1 करोड़, राउंड अबाउट क्या? राउंड 30 to अबाउट 30 to हाँ 40,000. 30 to 40,000, 40,000. चलो अप्रॉक्स 40,000 मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं 40,000, ठीक है। अब मान लेते हैं कि 1 तारीख को इनको अपने वर्कर्स को सैलरी देनी है, अपने 10,000 वर्कर्स को सैलरी देनी है। 10,000 इंटू 40,000, 10,000 इंटू 40,000, सपोज, बल्कि इससे ज्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होगा। 40 करोड़ रुपए, 40 करोड़ रुपीस इनको 1 तारीख को चाहिए अपने पास। 40 करोड़ हर 1 तारीख को, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च से लेकर 1 दिसंबर तक अप्रोक्सीमेटली 40 करोड़ रुपीस इनको हर महीने की पहली तारीख को चाहिए। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ सैलरी, जबकि इससे ज्यादा हो सकता है, इससे डबल भी हो सकता है। बिजनेस कोशिश ये करता है, कोई भी कंपनी, चाहे वो रिलायंस हो चाहे कोई और हो, ठीक है, कि उनके पास हर 1 तारीख को अपने वर्कर्स को देने के लिए सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए। 1 तारीख ऑन 1st ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। बिजनेस का एक एम यही होता है सैलरी देने के लिए कि हर महीने की पहली तारीख को उनके पास इतना पैसा हो कि वो अपने वर्कर्स को सैलरी दे सके, ठीक है। लेकिन ये एम भी होता है कि ये पैसा फर्स्ट की जगह 1 दिन पहले ना हो या 1 दिन बाद ना हो। 1 दिन डिले होगा तो वर्कर्स में पैनिक होगा, और 1 दिन पहले अगर इनके पास 40 करोड़ रुपए होगा तो 1 दिन का इंटरेस्ट कितना होता है? 40 करोड़ रुपए का 1 दिन का। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल फॉर सैलरी, देयर आर मेनी सच एक्सपेंसेस इन अ कंपनी। तो अगर 1 दिन पहले इनके पास 40 करोड़ रुपए होगा तो कम से कम इनका लाखों का इंटरेस्ट खराब होगा। 40 करोड़ रुपए इनके पास 1 दिन पहले ये जुगाड़ कर लेंगे तो देयर विल बी लॉस ऑफ इंटरेस्ट, और 1 दिन बाद अगर होगा तो इनके वर्कर्स में पैनिक होगा, ठीक है। सैलरी लेट नहीं होनी चाहिए और सैलरी का पैसे जल्दी भी नहीं होना चाहिए। जल्दी होगा तो आप सोचिए 40 करोड़ 1 अरब रुपए, इसके ऊपर 80 करोड़ 1 अरब, इसका 1 दिन का इंटरेस्ट लाखों का होता है, 1 दिन का, ठीक है। तो कभी बिजनेसमैन या कंपनी नहीं जाएगी कि इनका इंटरेस्ट का लॉस हो, और ये भी नहीं जाएगी कि 1 दिन बाद। तो इस तरीके से प्लानिंग होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग, सो दैट ऑन 1st ऑफ एवरी मंथ इनके पास 40 करोड़ रुपए हो, ना कि 1 दिन पहले और ना 1 दिन बाद। तो इस तरीके से ये लोग इन्वेस्ट करें कि हर महीने की पहली तारीख के बाद वो इनके पास सफिशिएंट अमाउंट हो। दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। देखिए, अगर प्लानिंग आप पढ़ चुके हैं, प्लानिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एंड फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है क्योंकि करोड़ों अरबों रुपए का हिसाब होता है, और अगर फाइनेंशियल प्लानिंग गड़बड़ होगी तो कंपनी को बहुत लॉस होने वाला, बहुत लॉस, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजर्स, फाइनेंस मैनेजर्स,
to plan the this finance. ठीक है, there should be a perfect plan so that no loss of interest, nothing should be lost. ठीक है, बिजनेस को लॉस ना हो, जिस डेट पे जितना पैसे की जरूरत हो उस डेट अवेलेबल हो, ना उससे पहले ना उससे बाद। तो फाइनेंशियल प्लानिंग 3 तरह की होती है। एक इन्वेस्टमेंट, देखो फाइनेंशियल प्लानिंग में 3 डिसीजंस होते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग, there are 3 decisions which a finance manager has to take. One is investment decisions. Investment decisions. Second is finance decisions. And next is dividend decisions. ये 3 डिसीजंस एक फाइनेंस मैनेजर को लेना पड़ता है, और यानी जो इनके पास फंड्स हैं उनको किस तरीके से इन्वेस्ट करें कि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो एट लोअर कॉस्ट। फाइनेंस डिसीजंस, हमको कहां कहां पर कितना इंटरेस्ट, मतलब हर जगह जहां हमने इन्वेस्ट किया कितना लोअर कॉस्ट में हम कितना गेन कर सकते हैं, ये हम बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। डिविडेंड डिसीजंस, कि हम अपने शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड दे सकें। ठीक है, अच्छा एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि what is the main motive of finance decisions? The main motive of a company, आप कहेंगे earning profit, that is wrong. ठीक है, what is the main motive of a company? Can anybody tell me what is the main motive of a company, or we can say what is the main motive of the finance manager? Can anybody tell me? मैं बताता हूं आपको। मेन मोटिव ऑफ फाइनेंस मैनेजर इज टू सेटिस्फाई द शेयर होल्डर्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टू सेटिस्फाई द शेयर होल्डर्स। ठीक है, अब ये बताइए कि शेयर होल्डर्स को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं? शेयर होल्डर्स को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं? Who are the shareholders? Who are the shareholders in a company? Owners of the company. Owners, यानी ओनर्स को सेटिस्फाई करना is the main motive of a company. अब ओनर्स को कैसे सेटिस्फाई करेंगे? How will a company can satisfy its shareholders? Yes. By giving the maximum profit of the investment capital. मैक्सिमम प्रॉफिट होगा तो क्या होगा? शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ेगी, यानी कंपनी की कैपिटल बढ़ेगी। कैपिटल बढ़ेगी और कैपिटल किसकी है? शेयर होल्डर्स की है। ठीक है, टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द शेयर्स। जब शेयर होल्डर्स तब खुश होगा जब उसको ज्यादा से ज्यादा उसकी कैपिटल की वैल्यू बढ़ेगी, उसकी वेल्थ बढ़ेगी। तो कंपनी या फाइनेंस मैनेजर का सबसे मतलब उनका कोई भी काम होता है वो फोकस किस पे होता है? दैट इज टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स। जैसे आप न्यूज में देखते हैं कि आज टाटा के शेयर बढ़ गए, आज बाटा कंपनी के शेयर्स कम हो गए। शेयर्स की वैल्यू कम होने का मतलब उनकी कैपिटल कम होना, शेयर होल्डर्स की वेल्थ कम होना। आपने बेसिक पिछले साल पढ़ा था
capital is equals to can anybody tell me capital is equals to what? Capital is equals to assets minus liabilities. Capital is equals to assets minus liabilities. तो कैपिटल कब बढ़ेगी? या तो एसेट्स बढ़ेंगे और या तो लायबिलिटीज कम होंगी. या तो कंपनी के एसेट्स बढ़ेंगे और या तो कंपनी की लायबिलिटीज कम होगी. Then only we can satisfy our shareholder. क्योंकि शेयर होल्डर्स की ही कैपिटल है. एंड कैपिटल तब बढ़ेगी या तो कंपनी के एसेट्स बढ़ते रहे या कंपनी की लायबिलिटीज कम होती जाए. और इसका उल्टा इफेक्ट तब होगा जब कैपिटल कम होगी, यानी एसेट्स कम होंगे या लायबिलिटीज बढ़ेगी तो कैपिटल कम हो जाएगी. आर यू गेटिंग दिस? नाउ आई वुड से आप लोग पहले ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पहले 2-3 पेज आप पढ़ के रखिएगा. टुमारो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. ठीक है, आज मैंने थोड़ा बेसिक बताया, ये बुक में भी नहीं लिखा है. Tomorrow I am going to explain all the topics. ठीक है, तो first 3-4 pages आप read कर लीजिएगा. Then I will explain you tomorrow. Thank you so much.